आम आदमी का जो सोशियो इकोनॉमिक्स पर बहुत गलत दुष्परिणाम होगा, ये अच्छा नहीं है हिंदुस्तान के लिए। क्योंकि अब अदानी अंबानी के नो चेले बन चुके हैं। जैसा कि एक मालिक कुत्ते को अपने रोटी खिलाने के बाद में वो मालिक वो कुत्ता जो वफादार रहता है, मगर ये अदानी अंबानी के वफादार हो गए। यानी भाजपा चाहती है कि ना ही कोई पढ़े ना ही कोई हेल्दी रहे, ये भाजपा का रूल है। तो एक साहूकार अपने पिताजी के नाम से, माताजी के नाम से पैसा रखता है, चोरी करने का एक और एक रास्ता निकाला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं शशि। दोस्तों, कुछ ही देर पहले वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा बजट की घोषणा की गई है। इस बजट में क्या पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव हैं, क्या पॉजिटिव्स अच्छे हैं, क्या नेगेटिव्स बुरे हैं, ये जानने से पहले मैं आपको बजट के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, ये 2021 का जो बजट है वो 6 पिलर्स पर डिपेंडेंट है, यानी कि हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, या फिर हेल्थ होगा, और इसके अलावा मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नमेंट्स वगैरह 6 पिलर्स हैं दोस्तों इसके पूरे के पूरे। इस बजट को लेकर कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब्दुल कादर, जो डिस्ट्रिक्ट के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। तो उनसे भी हम लोग बात करेंगे कि सर, ये एग्जैक्टली किसानों का एक जंग छिड़ा हुआ है केंद्र सरकार से, तो इस बजट में क्या किसानों को कुछ आशा मिली है या फिर कुछ मिला है किसानों के लिए? जी, मैं पहला ये कहना चाहता हूँ, बजट का मकसद शायद ही बीजेपी वालों को नहीं मालूम होगा। बजट बोले तो क्या, क्योंकि बजट का जो मकसद होता है किसी को, गरीबों को, किसानों को, युवाओं को देश के हित में काम करना रहता है। मगर यहीं पे कुछ भी नहीं हुआ। किसान आंदोलन पिछले 3 महीने से इतना ज़ोर और शोर पे चल रहा है। आपने देखा होगा 26 जनवरी पे क्या हो गया। तो आप किसानों को ऐसा देखते हुए उनके हित में काम करना था, मगर किसानों के लिए कुछ कर्जा ही माफ़ नहीं हुआ। और किसान जो है, किसान की जो ताकत है अनाज उगाकर खिलाने की, वो ताकत को ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि अब अदानी अंबानी के नो चेले बन चुके हैं। जैसा कि एक मालिक कुत्ते को अपने रोटी खिलाने के बाद में वो मालिक वो कुत्ता जो वफादार रहता है, मगर ये अदानी अंबानी के वफादार हो गए। इसलिए किसान बजट में कुछ भी नहीं है। इन्होंने बजट में पूरा ज़ीरो करके रखा है। और एक बार दूसरी मर्तबा बता रहा हूँ मैं, अभी यहीं पे डिफेंस में मैं देखा, डिफेंस में उनकी जो 10% कटौती की गई है, जो उनका जो बजट में पैसा रहता ना, वो 10% कटौती की। अब हालांकि चाइना और इंडिया का तनाज़ा चल रहा है, जैसा कि हमें बॉर्डर पर आई है, वहाँ पर वो चाइना के लोग हमारे इंडिया में आकर, बॉर्डर पे आकर एक गाँव बना चुके हैं। वहाँ पर हमारी तैनात होना था, आर्मी तैनात होनी थी, मगर तैनात नहीं हो रही। क्यों? मोदी जी को क्या चाहते हैं, देश का क्या हित चाहते हैं, क्या देश को बर्बाद करने में? चलिए, मैं आपसे फिर से जुड़े देता हूँ। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हाशिमपुर वालिका जी। सर, अभी ऑलरेडी कोरोना की वजह से लोगों के पास पैसों की तंगी बताई जा रही है, और इसके बाद अगर हम आप देखेंगे कि पेट्रोल डीजल प्राइसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। क्या इस बजट में वो कुछ कटौती हुई है? सर, लोगों का विश्वास यही था तो पेट्रोल और डीजल का रेट कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डीजल 4 रुपये महंगा हो गया, पेट्रोल 2 रुपये 50 पैसा महंगा हो गया। ऑलरेडी 80 रुपये डीजल और 90 रुपये और ऊपर अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट से बिका रहे थे। अभी जो इंटरनेशनल जो बैरल का पैसा है उसका मुताबिक अगर हम जीएसटी लगा के अगर बिकाए तो अभी श्रीलंका में ऐसा ही हो रहा है, बांग्लादेश में ऐसा ही हो रहा है। उधर डीजल 47 रुपीज़ है, पेट्रोल 57 रुपीज़ है। फिर बाजू इतना गरीब देश इतना कम रेट में बिका रहे हैं, ये हमारे देश को क्या हुआ? ये क्यों नहीं सोच रहे? और ये हर वर्ग के लोग डीजल और पेट्रोल पर डिपेंड हैं, तो ये शोषण हो रहा है, ये दौर्जन्य हो रहा है लोगों पर। ये सरकार का जो भी पॉलिसी है अच्छा नहीं है। सिलेंडर जब कांग्रेस का गवर्नमेंट था 6 साल के पीछे 350 रुपये था, आज 900 रुपये सिलेंडर बन गया है। अगर इसी तरह रेट पर जास्त होते चले गए तो हिंदुस्तान का आम आदमी का जो सोशियो इकोनॉमिक्स पर बहुत
गलत दुष्परिणाम होगा, ये अच्छा नहीं है हिंदुस्तान के लिए। चलिए सर जी, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से आसिफ जी हैं, आसिफ हरकल जी बात करने। आसिफ जी, मुझे ये बताइए कि अभी जो कोरोना संक्रमण जो चल रहा है, यानी कि हर तरफ एक अफरा तफरी मची हुई है, यानी कि कोरोना कम नहीं हो रहे हैं, दिन ब दिन हालात बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो इस दौरान, इस संकट की घड़ी में क्या भाजपा सरकार इस कोरोना के लिए कुछ, या फिर हेल्थ के लिए कुछ अच्छा कोई पॉलिसी लाई है, या फिर इस बजट में कुछ कमज़ोर लोगों के लिए कुछ फ़ायदा मिला है? शशि भाई, आप देखिए, मैं बोलना चाहूँगा कि इस बजट में मेरी उम्मीद एटलीस्ट कोरोना वैक्सीन के लिए तो कुछ गरीबों को इसमें कुछ अनाउंसमेंट होगा बोल के सोचा था, लेकिन इस बजट में ना ही हेल्थ सेक्टर के लिए कुछ स्पेशल एलोकेशन है और ना ही एजुकेशन सेक्टर के लिए। बीच सेक्टर के लिए तो 35,000 करोड़ की जो कोरोना वैक्सीन दी गई है वो तो मिलाया हुआ है। नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन वो गरीबों के लिए कहाँ है? और हेल्थ सेक्टर का जो बजट लास्ट ईयर था, लास्ट बजट में तो था, उससे भी इन्होंने कम कर दिया। एजुकेशन का बजट भी कम कर दिया। यानी भाजपा चाहती है कि ना ही कोई पढ़े, ना ही कोई हेल्दी रहे। ये भाजपा का रूल है। तो सर जी, मैं वापस आप ही के पास आता हूँ कि आपका कहना है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस तो महंगे हुए ही हुए हैं, लेकिन इस बजट में कोई अच्छाई कोई भी है, या फिर अच्छाई क्या आपको दिख रही है? सर, पूरा बजट देखने के बाद 5-10% अच्छा दिख रहा है, लेकिन वो आम आदमी को फ़ायदा नहीं है। जो 75 ईयर्स के उम्र वाले हैं, एज वाले हैं, उनको टैक्स फ्री है। तो एक साहूकार अपने पिताजी के नाम से, माताजी के नाम से पैसा रखता है। चोरी करने का एक रास्ता निकाला है ये लोग। बस इतने से, कुछ बोलने का कुछ नहीं है। और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु पर जो अच्छे अच्छे योजना बनाए हैं, नेशनल लेवल के बनाए हैं, शायद वो चुनाव का दृष्टिकोण रखे होंगे, फिर भी एक दो काम छोड़ के दूसरा कोई अच्छा काम हम पर नहीं दिख रहा। चलिए अब्दुल कादर जी, मैं फिर से आप ही के पास आता हूँ कि आप मुझे बताइए कि बजट में तो घोषणा की जाती है, लेकिन लास्ट ईयर या फिर पिछले 10-15 बजट भी अगर हम देखेंगे तो वो एक कॉरिडोर बना हुआ था, नॉर्थ वेस्ट साउथ, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ वगैरह जोड़ने के लिए, लेकिन वो अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। इस बजट में भी नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नए नए बजट घोषणा की गई है और नए नए फंड एलोकेशंस हुए हैं। क्या ये फिलहाल ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होंगे, या फिर भी ये फिर एक दिलासा की तरह ये रह जाएगा? देखिए, जब 2014 से पहले कांग्रेस सरकार थी, जितने भी इन्होंने कॉरिडोर रंधे, कुछ भी रंधे, जो भी घोषणा किए थे अपने बजट में, उससे मुकम्मल करते हुए इन्होंने काम को कंप्लीट किया है। जो इन लोगों ने घोषणा किए हैं वो नाम की घोषणा है, कुछ काम के नहीं है। ये चुप ना कुछ क्या करते हैं मालूम, क्या घोषणा करते हैं खुश करने के लिए पब्लिक को। और बीजेपी वाले जो फेक ये चलाते हैं, जिसका उनका फेसबुक आईडी है, यूट्यूब है, ट्विटर है, उनको दिखाने के लिए घोषणा है, बल्कि ये घोषणा कुछ भी नहीं है। इनके उनके फ़ायदे के लिए होंगे, जिसके लिए ये काम करते हैं, जैसे कि अदानी अंबानी के लिए जो ये घोषणा है उनके फ़ायदे के लिए होंगे, मगर आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए कोई इनका घोषणा कोई काम के आने वाला नहीं है। चलिए फिर से हम आसिम वालीकर के पास चलते हैं। सर, आपकी तरफ से बजट कैसा रहना चाहिए, और बजट वो कौन सी बजट है जो अब तक फेमस रह चुके हैं, या फिर बजट कैसा रहना चाहिए जो आम लोगों के लिए सुविधाएं प्राप्त हो, कैसा रहना चाहिए आपके हिसाब से? सर, बजट कॉमन पीपल को पहुंचना चाहिए, और हर बजट में पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, जिसको घर नहीं है उसको घर मिलना चाहिए। एक छोटा सा मिसाल इसमें है, जो मछली पकड़ रहा है उसको 5% टैक्स था, आज 15% किए हैं। जो कृषि में जो लास्ट ईयर बजट था उससे भी 6% कम किए हैं। एजुकेशन में जो लास्ट ईयर बजट था उससे भी 12% कम किए हैं। मतलब ये हुआ, जो गरीब कहाँ कहाँ काम करता है, गरीब को कहाँ कहाँ सहूलत या योजना मिलना है, वहाँ पर रुकावट किए हैं। मेरा कहना यही है, 130 करोड़ लोगों को भी बजट का फायदा मिले अपने अपने हिसाब से। तो अभी आम आदमी के जो लीडर बताए हैं, बहुत अच्छी बात बताए हैं कि योजना जो है, जो आम आदमी को
मिलने से जो हिंदुस्तान का जो जीडीपी है वो डेवलप होता है। अगर डेवलपमेंट ऐसा हो रहा है, सिर्फ अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। गरीब के लिए कोई अच्छा सुविधा या प्लान या उसको डायरेक्ट जो भी घर हो, पैसा हो, बिजनेस हो, रोड पर जो काम करता है उसको कुछ भी स्किल्ड प्लान्स बोलते हैं, वो कुछ भी नहीं मिल रहा। यही दिक्कत है कि निर्मला सीताराम ने जो आज बजट बनाया है वो अमीरों के लिए बना है, गरीबों के लिए बिल्कुल नहीं है। चलिए सर, फिर से हम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ चलते हैं। आसिफ अरकल जी, आसिफ जी, आपको क्या लगता है कि कैसा होना चाहिए था बजट और कैसा हुआ है? मेरे हिसाब से देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हो गए, घर में जो यूज़ करते हैं वो तेल महंगा हो गया, एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र महंगा हो गया। जो सस्ता हुआ है ये बोल रहे हैं जो पशु संगोपना, जो एनिमल्स फीडिंग जो है उसके में थोड़ा इन्होंने कम कर दिए, लेकिन फर्टिलाइज़र महंगा कर दिए। फिर इसमें क्या हो गया इन्होंने कहा, और कहते हैं कि विदेश से जो सामान आता है उस पर हम टैक्स बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो अच्छा किया, लेकिन स्वदेश में जो बन रही है, जो इंडिया मेड जो है, उनके लिए आपने कुछ किया है? बाहर के अभी आप वो बोल रहे हैं हमने बाहर के मोबाइल्स हमने महंगे कर दिए। इंडियन मेड मोबाइल जो है वो तो बोलिए, इंडिया मेड जो मोबाइल बनाते हैं उनके लिए आपने कुछ सुविधा की है? कोई सब्सिडी दी है? कोई लोन का प्रोविज़न दिया है? नहीं दिया। तो फिर ये बजट किसके लिए हुआ? ये तो बड़ी पूंजीपतियों के लिए ही बजट हो गया है। ये तो कॉमन बजट नहीं है। इसको सिर्फ ब्रांड जो बड़े बड़े लोग हैं, पूंजीपतियों का बजट कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। और आज के बजट में हमारी वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने एक बात बोला, जैसे सर ने बोला 2.5 रुपये पेट्रोल पर और 4 रुपये डीजल पर इन्होंने प्राइस हाइक किए। उसमें कंडीशंस क्या बोली है, ये जो वज़न, ये जो बढ़ रहा है पैसा, ये कॉमन मैन के ऊपर नहीं आएगा। कैसे हो सकता है? जब एक रिफाइनरी जो खरीद रहा है डीजल, वो थोड़ी ये 2.5 रुपये बियर करेगा। जो 10 पैसे 20 पैसे बढ़ाते बढ़ाते हुए आज 90 रुपये इन्होंने डीजल पेट्रोल का रेट किया है, तो समझ लिए और 2-3 महीने के अंदर ये 2.5 रुपये और 4 रुपये उसमें कवर हो जाएगा। सिर्फ ये बजट के लिए उतना ही बोल रहे हैं कि आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जब आपको ये कॉमन मैन को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये 2.5 रुपये चढ़ा देंगे आप, मैं इसको लिख के दूँगा आपको इसको। तो अब तक हमारे साथ बात करते हुए जो चंद नेता थे या फिर चंद उभरते हुए लोग थे, उन्होंने कहा कि कहीं से भी ये बजट आम आदमी के लिए या फिर आम नागरिक के लिए लाभदायक नहीं है। आम नागरिकों के लिए क्या सुविधा मिला है, ये एक क्वेश्चन मार्क ही रहा होगा। तो कैमरामैन सोहेल के साथ मैं हूं शशि।